नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हरियाणा के उन बेटे बेटियों की जिनके जो नंबर हैं 615 से लेके 630 तक ओपन, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और 490 से 510 तक ऐसी कैटेगरी में आते हैं। तो उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं और क्या संभावनाएं हैं, आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा विषय हरियाणा नीट कैंडिडेट ऑप्शन एंड संभावनाएं यानी प्रोबेबिलिटीज 2024। अब इन सब बातों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस चर्चा को और थोड़ा विस्तार देना पड़ेगा 2023 के हिसाब से। अगर हम 2023 की AIQ कोटे की बात करते हैं तो कट ऑफ 610 पे रही थी। हरियाणा में थर्ड राउंड में 622 पे थी और फोर्थ राउंड में 5-6 सीटें बची थी, वो 613 पे थी। अगर जैसा कि अब लोग एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कम से कम 10 नंबर का उछाल आएगा रैंक में, कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे के 610 नंबर थे पिछली बार और जितना रैंक था, अब वो 620 पर उतना रैंक आएगा। अगर हम 10 को छोड़ दें और उसको 8 मान लें तो 618 हो जाता है और इसको 622 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 630 हो जाता है। इसी प्रकार EWS में AI को कोटे में कट ऑफ थी 607 और स्टेट कोटे में थी 613। अगर इसमें 8 जोड़ें तो ये 613 हो जाता है और इसमें 8 जोड़ें तो ये 621 हो जाता है। यानी कि AIQ को हरियाणा कोटे में 621 पे कट ऑफ आएगी, इसकी EWS की, और ऑल इंडिया कोटे में 613 पे आएगी। अब BC-A-B हरियाणा में अलग अलग है लेकिन सेंटर में एक जैसी हैं। सेंटर में पिछली बार 610 थी, अगर इसमें 8 जोड़ें तो ये 618 हो जाएगी और यहाँ पर 8 जोड़ें तो ये 616 हो जाती है। BC-A की कैटेगरी ऑल इंडिया कोटे में नहीं है, हरियाणा में है। तो BC-A के कैंडिडेट अगर इससे कम नंबर, इतने नंबर हैं 600 के आसपास, तो हरियाणा में ही उनको कॉलेज मिलने की संभावना है। SC की 480 पे थी ऑल इंडिया कोटा में और हरियाणा में 501 पे थी। अगर यहाँ पर भी हम 8 जोड़ें ये 488 हो जाता है और ये 8 हो गए 509 हो जाता है। SC डिप्रूड हरियाणा में है, सेंटर में नहीं है। यहाँ पर ST है सेंटर में, हरियाणा में ST के कैंडिडेट नहीं है। तो इस प्रकार 630 और 618 यानी कि 12 नंबर का गैप आया। यहाँ पर 8 नंबर का है, ये लगभग बराबर है और ये 488 से 509 तक 21 नंबर का गैप है। ये कहने का मतलब अगर कुछ आंकड़े इस प्रकार रहते हैं रैंक के, तो इन बच्चों को 615 से लेकर 630 के जो ओपन OBC और EWS के बच्चे हैं उनको लगभग बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़ेगा। SC में भी 490 से लेकर 510 के बीच के जो बच्चे हैं उनको भी ऑल इंडिया कोटा में भाग लेना पड़ेगा। अब ऑल इंडिया कोटा में जो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, सबसे पहले हम अपने नेबर्स स्टेट की देखते हैं। दिल्ली है, यूपी है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और मध्य प्रदेश है। ये नॉर्थ स्टेट हैं सभी। तो इनमें से हमें दिल्ली का कोई कॉलेज इस रैंक में नहीं मिलेगा, यूपी का लगभग नहीं मिलेगा और राजस्थान का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन स्टेट की जो कट ऑफ है, स्टेट कोटा की कट ऑफ, वो हरियाणा से और ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से इन स्टेट के बच्चे वहाँ पर उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस अपना स्टेट होती है। इसमें से हमें कम मिलने की संभावना है। बाकी बच गए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उससे आगे बिहार, झारखंड, इस तरफ महाराष्ट्र, फिर आगे कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, सारा इंडिया रहेगा। अब इन कॉलेजों का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1 फीस, नंबर 2 बॉन्ड, नंबर 3 डिस्टेंस, नंबर 4 एटमॉस्फेयर और नंबर 5 कॉलेज। इन 5 बातों का हमें जिस स्टेट पर हम फोकस करेंगे इन नंबरों के बीच में, तो इन 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इनमें से कुछ की मैं बता देता हूँ आपको। जैसे HP की, हिमाचल प्रदेश में 60,000 एनुअल फीस लगती है। JNK में टोटल 48,000 ही फीस लगती है। उत्तराखंड में 76,000 रुपये फीस है
और एमपी में 1,21,000 रुपये फीस है। 1,21,000 रुपये फीस है। ये बात होगी हमारी फीस की। अगली बात आती है बॉन्ड की। हिमाचल में कोई बॉन्ड नहीं है। जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया कोटा में कोई बॉन्ड नहीं लगता। उत्तराखंड में 2 कंडीशन है। अगर हम बॉन्ड लेते हैं तो हमें 76,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और अगर बॉन्ड नहीं लेते तो 4,22,000 रुपये देने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 1 साल का बॉन्ड है या 10 लाख रुपये। तो ये हमारी बॉन्ड कंडीशन होगी। अगली बात आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस आप अपने पैलेस की जगह के हिसाब से, जहाँ पर आप रहते हैं उसके हिसाब से चूज करें। जैसे कि महेंद्रगढ़ में या फरीदाबाद में जो बच्चा रहता है उसको एमपी नज़दीक पड़ता है, जबकि जो यमुनानगर में बच्चा रहता है उसको हिमाचल नज़दीक पड़ता है। अगली बात आती है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 2 प्रकार के होते हैं, एक सोशल और एक फिजिकल, यानी कि सामाजिक वातावरण और भौतिक वातावरण। अगली बात आती है कॉलेज। कॉलेज का चुनाव किस प्रकार की कॉलेज कब बना, कितनी उसमें सीटें हैं, कितने बेड का हॉस्पिटल उसके साथ अटैच है, और उसमें कितनी ओपीडीज है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम कॉलेज का चुनाव करेंगे। आगे महाराष्ट्र है, वहाँ पर भी 1 लाख के करीब एनुअल फीस है। तेलंगाना में कम फीस है। कर्नाटक में फीस कम है लेकिन 1 साल का सर्विस बॉन्ड है। इसी प्रकार आंध्रा में भी बॉन्ड है, तमिलनाडु में भी बॉन्ड है। उसके बाद इस तरफ चलें तो पश्चिम बंगाल ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत फीस भी कम, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये है एनुअली, और कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने को स्टेट को फोकस करें। और मैं इन बच्चों को ये एक और सलाह देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि ये 100-150, कम से कम 150 कॉलेज की एक ऐसी लिस्ट बनाएं जो इन 5 के हिसाब से आपको सबसे सुटेबल लगते हो, और उन्हीं को काउंसलिंग में फिलअप करें। साथ में हरियाणा स्टेट और ऑल इंडिया कोटा दोनों में पार्टिसिपेट करें। जिसमें बढ़िया कॉलेज मिले उसी में एडमिशन लेके अपना MBBS पूरा करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।